देखो इसमें अलजेब्रा के फार्मूला और उसके यूजेस बताएंगे जो आप लोग ध्यान देंगे और उसे याद करेंगे, ठीक ना। पहले फार्मूला दिमाग में रखिएगा, एक बार रिपीट कराएंगे, 2 बार रिपीट कराएंगे, उसके बाद एक एक फार्मूले के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? हाँ, क्वेश्चन आप लोग करिएगा और उसको तैयार करके एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले अलजेब्रा फार्मूला के बारे में करते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? इसमें से किसी को आता है? हाँ, बस 3 लोग, 4 5 6 7 8, बस, और सब साफ? क्यों भाई, आपको नहीं आता है? मारेंगे यहाँ, छूट के जाए कोई दिवाली में चिपक जाओगे, ठीक ना। देखो तो इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? धीरे से बोलिए, क्या है? वेरी गुड बेटा। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? एनीवन? चौथे वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बताइए बताइए, ट्राई करिए, हो सकता है सही निकल जाए। और कोई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, आप इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है कि आपको बारी बारी ये फार्मूला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 फार्मूले एकदम अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक ना। 4 फार्मूले अच्छे से तैयार करने और इन 4 फार्मूले के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पहले बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो। अरे छोटे आराम से बोलो, क्या है? और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। ये कौन कर रहा है? धीरे धीरे बोलो, सही सही बोलो, ठीक ना। क्या बज रहा है भाई? 20 से उठा बेटा, शुरू हो जाइए। हाँ चलिए शुरू होइए। सेकेंड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले हैं छोटे, क्या होगा? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चल पहले को हम नहीं देख रहे थे, 6 7 रेख करके फट दे अंदर आए हो। ये कर बीच फिर से, हाँ फिर से करो, जब तक हम नहीं देख लेंगे तब तक बैठने नहीं देंगे। चल ये चक्कर हम देख रहे हैं, ठीक है बैठ जाओ। हाँ भाई तू कर, बैठ जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। नोट कर लिए, आगे चलते हैं। अभी नोट नहीं हुआ है, कर लीजिए। देखिए इसके आगे इस पे क्वेश्चन कराते हैं। पहले वाले फार्मूले चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या था? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक ना। इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहा जाए तो मैथमेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो मैथ का है, लेकिन तुम लोगों के मैथमेटिकल से क्या मतलब है, ठीक। मैथमेटिकल्स करने का मतलब है कि इसमें ओनली नंबर्स वाले क्वेश्चन जब बनते हैं तो मैथमेटिकल्स में पहला पॉइंट आता है नंबर्स वाले क्वेश्चन। इस पे नंबर्स वाले मैंने कर दिया, 102 का होल स्क्वायर कितना होगा?
तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक ना। तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई 102 को कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 102 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तोड़ने, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 100 इंटू 2, ठीक। मतलब a के स्क्वायर की जगह 100 हो गया, b के स्क्वायर की जगह 2 हो गया, और 2ab की जगह क्या हो गया, 2 इंटू 100 इंटू 2। जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होता है वैसे वैसे कर लिए। ऐसा समझे, नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या हुआ, अरे इसमें वो रिकॉर्डिंग्स में वो ऐसे ही है, बस टाइम। अरे वो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो सर आगे भी खाली वहां बैठ सकते हैं। अब आपके लिए तो हम कैमरा उखाड़ के इधर तक करेंगे नहीं, तो ऐसा तो क्वेश्चन करना पुटिंग गलत है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 100 के स्क्वायर करेंगे, तो 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 2 इंटू 100 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 400। फिर इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 10,400, 10,400। नहीं समझ में आया, तो 102 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,400। हाँ ये इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हम इस पे कर लेते हैं 52 का, इसका कैसे करेंगे, 52 है तो 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 का लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, नहीं याद आ रहा है, याद करिएगा। फार्मूले के अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इस पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पर रख के तोड़ेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 50 इंटू, नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं खा के आए हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 50 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 को गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, फिर जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 2504 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ आया। तो 52 का स्क्वायर कितना होगा, समझ आया, यस सर, नहीं आया, आ गया, नोट करो, एक देते हैं, हो गया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करिएगा। 62 का स्क्वायर करिए, 75 का करिए, और 94 का। तीन मिनट 3 प्रश्न है, शुरू हो जाइए। 3 मिनट में 3 क्वेश्चन। देखिए मैच के लिए सभी लोग, किसका सही किसका गलत है, सब लोग कर लियो, जो नहीं कर पाए वो कर लेंगे, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए पहले 62 का बताते हैं, 62 का कितना हो जाएगा, 38 से 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किसका किसका आया था, मतलब आधे लोग का आया था, आधे लोग का साफ है, ठीक है। आगे देखते हैं 75 का, देखते हैं 75 का, 75 का कितना हो जाएगा, 5625, कितने लोग का आया,
9 लोगों का। ठीक है, आने से करिए। और सभी लोग साफ। फिर आगे देखते हैं 94, 88, 36। बस, और सभी लोग साफ। भाई तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है, नीचे कर लो। ठीक है, दो और दे रहे हैं, फटाक से करिएगा। 105, 112। 2 मिनट का समय है। जल्दी। मैं करा रही हूँ। 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। मैच करिएगा। 105। आपका आंसर इसमें 11,025। कितने लोग का आया? मतलब इस बार सभी लोग का। ठीक है, हाथ नीचे करिए। फिर 112 गुणे 112, 12,544। आधे लोग साफ। प्रैक्टिस करेंगे तभी आ जाएगा। ठीक ना, कर लीजिएगा। करते हैं तो कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, नीचे कर लीजिए। फार्मूला पर अप्लाई करके करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? मैंने उसमें एक बीच में ये भी बताया था कि अगर उससे रिलेवेंट में आ जाए, जैसे कि 100 के आसपास आ जाए, तो मैंने आप लोग को ये भी सिखाया था कि बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने कह दिया कि 1010 का स्क्वायर करना रहेगा, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक, एक तरीका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, जो एलबी ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कि 1010 का अगर स्क्वायर करना हो 1010, आप एक लाइन में कर सकते हैं। कितना? ऊपर से 1000 क्या करीब है, 1000 के आसपास है, तो 1000 ऊपर नीचे से क्या कर सकते हैं, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 10, यहाँ पर 10 बचेगा। दोनों प्लस में, या तो इसे ऐड, सॉरी, या तो इसको इसमें ऐड करिए, चाहे इसको इसमें ऐड करिए। ठीक ना, तो 1000 हो जाएगा 20, 100 का 10 का 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1000 में कितना जीरो होता है, 3, 3 प्लेसेस तक। हमारा तब क्या हो जाएगा, 1, 20, 1, 0, 0। इसका चेक कर लेते हैं कि इतना हमारा आया है कि नहीं आया है। वन 0, 2, 0, 1, 0, 0। चेक करते हैं कितना ही आया है कि नहीं आया है। एक 1010 है ना, इतना ही आया है, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0। ठीक, तो एक तरीके की तरह भी कर सकते हैं। 1012 का भी देखिए, हटाएं से। देखिए, ये एक तरीका हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, 1012 क्या स्क्वायर करना है, तो 1012 क्या लिखेंगे, 1012 गुणे 1012। ऊपर नीचे से क्या करेंगे, 1000 माइनस कर देंगे, तो ऊपर कितना बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा। इसको इसमें ऐड करिए, चाहे इसको इसमें ऐड करिए, आंसर एक ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1012 का 12 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो की जगह 3 प्लेसेस फिल हो चुके हैं, तो आंसर हमारा 1024,144 आएगा आंसर। चेक कर लेते हैं, हम बताएंगे। अभी एक वैसा भी करा दे रहे हैं। ठीक, तो कितना है, 1012 ना, 1024,144। नहीं समझ आया, कैसे करना है। ठीक, ये उसके रिलेवेंट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर और नीचे ज्यादा मिलता है या ज्यादा ऊपर मिलता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक ना,
अब इसके बाद जैसे एक तो हमने कर लिया नंबरल वाला, ठीक। पहला क्या है, नंबर वाला हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं। नंबर के हिसाब से सेकंड पॉइंट आता है अलजेब्रिक क्वेश्चन। अलजेब्रिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे का, ठीक ना। अलजेब्रिक क्वेश्चन जैसे हम लोग बात करें 2x + 3y का स्क्वायर, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक ना। देखते हैं कैसे करते हैं। 2x + 3y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस, फॉर्मूला दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक ना। तो कैसा पहला प्रोसेस हमारा होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा, 2x का स्क्वायर, अरे यार क्या होगा, क्या होगा, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिख के दे बोलने के लिए, क्या बोलेंगे उसके बाद, अब 2x का स्क्वायर क्या होगा, शांत रहे खड़ा भाई, 2x का स्क्वायर कितना होगा, क्या 4, क्या रफा सफा चट हो गए, खड़ा है भाई पीछे एकदम कोने में। 2x का स्क्वायर क्या होगा, हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ। तो क्या हो जाएगा इसका 4x²। चलिए ठीक है, बैठ जाइए भाई, ध्यान दीजिए। आदित्यम 3y का स्क्वायर क्या, 3y 9y, 9y होगा बस पीछे एकदम, 9y² क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 9y² प्लस, बैठ जाइए, खड़ा, 2 × 2x × 3y कितना होगा, सफा हो गए, कितना होगा 12xy, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो कितना हो जाएगा इसका 12xy, समझ में आया। ये है अलजेब्रिक आंसर, इसका एक्सप्रेशन यही होगा, ये आंसर है हमारा। थोड़ा बहुत आया नहीं, अब नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एक सेम नहीं है, सेम वेरिएबल रहता तब ऐड करेंगे, सेम वेरिएबल क्या नहीं है, यहाँ x है यहाँ y² है, नहीं ऐड हो सकते। अगर इन दोनों में एक्स वाई तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, मतलब सेम वेरिएबल करेंगे, मतलब जैसे ऐड कब होंगे, जैसे मान लो कि 2x² है और हमारा 4x² आया, इनके वेरिएबल सेम है, तो इनको ऐड करके क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया, वेरी गुड, एक दे पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, हाँ कुछ भी अगर अलग हुआ तो नहीं ऐड कर सकते, पावर भी सेम होना जरूरी है, हाँ देखिए 2x² को 4x² कैसे आया, 2x² का मतलब हो गया 2x × 2x, 2 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, x x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही होगा ना सर। नोट करिए, समझ में आया, नोट हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एक देते एक करके बताइए तो, सब वही होता है, ए रहे बी रहे एक्स रहे वाई रहे, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हाँ 8q का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों करिए, टाइम दे देते हैं 3 मिनट देंगे, 8p + 4q है, 9 लग रहा है, अब लग रहा है, शुरू हो जाइए, पहले वाले का आंसर मिलाइएगा 25x², डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं,
9y² 30xy। यस सर। कितने लोग का आया था? हाथ ऊपर करिए। ठीक है, सभी लोग का आया। हाथ नीचे करिए। 64p² 16q² प्लस ये कितने लोग का आया था? बस 70% और साफ 80%। ठीक है, आने से कर लीजिए। समझ में आया कैसे करना है? तो देखिए, हम लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बस यही नहीं मिलते हैं, कुछ और प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसके बारे में भी एक सवाल बताते हैं। एल्जेब्रिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब एक होता है एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जो बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन। कैसे एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या बता रहे हैं, सवाल जब तक नहीं कराएंगे आप लोग नहीं समझेंगे। सवाल ये है, इसका आंसर कोई बता सकता है? हम जब भी आपको 1 मिनट दे देते हैं, चलिए 1 मिनट देते हैं। अब ना खोपड़ी लगा सकते हैं, हम आपको खोपड़ी लगाने के लिए मना नहीं करेंगे। 1 मिनट। इसका आंसर हम पहले लिख दे रहे, फिर समझा रहे कितना होगा। बस स्क्वायर होता ना था। ब्रैकेट हाँ सर। नहीं समझ आया ना? छोटे कुछ मिनट नहीं। हाँ यार ये काम मत करिए, ठीक ना? देखिए आया कैसे। गांधी जी समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ के सबसे विख्यात पात्र गांधी जी का पूरा नाम? भाई वीडियो बन रहा है, वीडियो चढ़ेगा यूट्यूब पर, कोई कमेंट कर दिया ये क्या पढ़ाया जा रहा है, तब उन्होंने स्ट्राइक मार दिए, इसलिए सब गलत चीजें नहीं बोलना है। ठीक, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? हम अगर देखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ? 2 गुणे 2। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? सही से एनर्जी आई। तो मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता हूं, x प्लस वाई फिर x प्लस वाई स्क्वायर था, बुरा कर नहीं आया। आ गया। तो आप तो 5-6 लोगों के इकट्ठे बोल ले रहे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। फिर नीचे हमने आपको एक फार्मूला और बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 21 फार्मूला से रिलेवेंट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या था? नहीं समझ में आया? ऊपर प्लस, सॉरी यहाँ मैं प्लस ए बी लिख दिया, नॉट ए बी, दिस इज द एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड बेटा। समझ में आया? देखिए मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, मैंने स्क्वायर के लिए थोड़ा एक मैंने लिख दिया x प्लस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि 2 के स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 लिखते हैं। इसी तरह मैंने x प्लस वाई को x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ऊपर नीचे सेम वाले को मैंने काट दिया, जो बचा मैंने लिख दिया। समझ गए? क्लियर है? अरे यार नहीं आया, नहीं आया अभी भी, तो बोल कह नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे? आ गया।
क्या बोलेंगे? अभी मारेंगे दांतों चल जाएगा पेटे में। जब पूछे तो आया तो बोलो, नहीं आया तो अगर तो ये भी बोलो, लेकिन शांत रहे ना। तो मच्छर देख रहे हो ना, ये अड्डा भेजेंगे तुम लोग के लगे बारी बारी। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। एक देते हैं क्वेश्चन। हमको फटाक से इसका आंसर दिया जाए। आप लोग बानरों के वंशज हैं, बताइए फटाक से। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आएगा, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं आएगा, ठीक ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने कहा स्क्वायर है तो उसका क्या 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कहाँ वाई लिखे हम? हाँ, गड़बड़ हो गया, झूठ बोल रहा है। यहाँ तक आया बात? आ गया। अभी किसको दिक्कत है यहाँ? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ऊपर जो 5x प्लस वाले हैं और नीचे वाले से कैंसिल कर लेंगे। ऊपर क्या बचा है? 5x प्लस 6x, नीचे 5x। मैं पिछले जस्ट पॉइंट पे ये बताया था, अगर सेम वेरिएबल रहे तो वो जोड़ घट सकते हैं। तो सेम वेरिएबल है तो 5x और 6x जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो -x, और x से x काट देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस में। ध्यान दीजिए, दो अच्छा रह जाता था शुरू कर देता। 11x अपॉन -x बच गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? x कैंसिल कर देंगे, माइनस ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो यही -11 हमारा क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन